जीवन एक उत्सव ही उत्सव है। मां के पेट में बच्चा श्वास नहीं लेता, पैदा होने के 2-3 मिनट के बाद श्वास लेता है। ऐसे ही जब ध्यान की अवस्था आती है तब तुम परमात्मा के गर्भ में प्रवेश कर रहे हो। फिर श्वास बंद हो जाती। जब मां ही काफी थी श्वास लेने को, तो क्या तुम सोचते हो परमात्मा काफी नहीं श्वास लेने को? वह पर्याप्त है। बूंद सागर में समा गई, अब अपनी क्या चिंता है? परमात्मा में प्रवेश होते ही तुम्हारी श्वास बंद हो जाती, क्योंकि उसकी श्वास तुम्हारे भीतर बहने लगती। सद्गुरु के समक्ष भी यह घटना कभी कभी घटेगी, क्योंकि ध्यान बंध जाएगा। सद्गुरु के पास ध्यान न बंधे तो और कहां ध्यान बंधेगा? सद्गुरु के पास सुरताल न मिले तो और कहां सुरताल मिलेगा? एक जुगलबंदी बंध जाती। सद्गुरु तुम्हारे भीतर श्वास लेने लगता है। इसलिए मीरा ऐसा हो सकता है, तू कहती तुम्हें देखा तो सांसें रुकी ही रही। सांस रुक सकती ध्यान में। ध्यान किसी भी कारण से हो जाए। एक गुलाब के फूल को देखते देखते ध्यान हो जाए, सुबह के सूरज को उगते देखते ध्यान हो जाए, एक पक्षी आकाश में उड़े और ध्यान हो जाए, तो भी श्वास रुक जाएगी। जब भी ध्यान होगा श्वास रुक जाएगी। इसका एक बहुत दुष्परिणाम हुआ इस अनुभूति का। कुछ लोग सोचने लगे कि अगर श्वास रुक जाए तो ध्यान हो जाए। तो योगी श्वास रोकने की कोशिश करते, वह निपट मूढ़ता है। ध्यान होने से जरूर श्वास रुक जाती, मगर श्वास रोकने से कोई ध्यान नहीं होता। श्वास रोकने से सिर्फ श्वास ही रोकेगी और कुछ नहीं होगा। तड़फोगे भीतर और कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, सदा ध्यान रखना, उल्टे चलने की कोशिश मत करना। तुम चलते हो तो तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे चलती, मगर तुम छाया के पीछे चलने की कोशिश मत करना, नहीं तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे, बड़े भटक जाओगे। ध्यान के पीछे पीछे श्वास बंद हो जाती, करनी नहीं पड़ती, सहज हो जाती। और सभी को ऐसा अनुभव हुआ है। कभी किसी क्षण में आकाश तारों से भरा हुआ देखा है और एक क्षण को तुम अवाक हो गए। अवाक का अर्थ क्या होता है? वाणी रुक गई, अवरुद्ध हो गई, ठगे रह गए। ठगे रहने का अर्थ क्या होता है? लुट गए, जैसे कुछ ना बचा, मिट गए, जैसे खो गए। जैसे फिल्म देखने जाते हो तुमने ख्याल किया फिल्म देखने के बाद तुम्हारी आंखें क्यों थक जाती? फिल्म के कारण नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं फिल्म देखने से आंख नहीं थकती, क्योंकि फिल्म देखो या कुछ और देखो, देखना तो एक जैसा है। असली आदमियों को चलते रास्ते पे देखो कि छायाओं को चलते हुए पर्दे पे देखो, देखने में तो शक्ति उतनी ही लगती। जब असली आदमियों को देख के आंख नहीं थकती, तो तस्वीरों को देख के कैसे थक जाएगी? लेकिन थकने का कारण कुछ और है। जब तुम फिल्म देखते हो तब तुम्हारी आंख का झपकना बंद हो जाता, उसकी वजह से आंख थकती। तुम ऐसे संलग्न हो जाते हो कि आंख झपकती ही नहीं। तुम भूल ही जाते हो कि आंख को झपकना है। और आंख न झपके तो थकेगी, क्योंकि झपकने से आंख को विश्राम मिलता है। झपकने से आंख को बीच बीच में विराम मिलता है। झपकने से आंख ताजी रहती, धूल पुछ जाती। झपकने से आंख गीली बनी रहती, आर्द्र बनी रहती, सूख नहीं जाती। 3 घंटे बैठे रहोगे फिल्म में और आंख ना झपकोगे तो आंख सूख जाएगी।
धूल जम जाएगी, थकान उससे पैदा होती। फिल्म देखते देखते आंख का झपकना रुक जाता है, तो आकाश के तारे देखते देखते कभी आंख का झपकना नहीं रुक जाएगा। एक सुंदर संध्या, सूरज का डूबना, बादलों का रंगों से भर जाना, वर्षा के दिन, सावन का महीना, आकाश में इंद्रधनुष की मौजूदगी, और आंखें झपकेंगी, सांस चलेगी, ये सब अपने से बंद हो जाएगा। और जब भी कभी ऐसा हो जाता, तभी तुम्हें आनंद की झलक मिलती। आनंद की झलक इसलिए मिलती है कि थोड़ी देर को तुम्हारे भीतर का सारा व्यवसाय शांत हो जाता है, श्वास का भी व्यवसाय शांत हो जाता है। तुम जैसे रहे ही नहीं, तुम जैसे किसी परलोक में प्रवेश कर गए। सद्गुरु के पास ऐसी घटना न घटे तो वह तुम्हारा गुरु नहीं होगा, किसी और का। जिसको ऐसी घटना घटती हो उसका होगा। अगर तुम मुझसे पूछो कि सद्गुरु को कैसे पहचाने, तो बहुत पहचानों में एक पहचान बुनियादी यह भी है कि जिसके पास बैठे बैठे तुम्हारी सांस रुक जाए, तो समझ लेना ज़रोखा करीब है। भाग मत जाना, झरोखों को जरा टटोलना, रुके रह जाना। तू कहती तुम्हें देखा तो सांसें रुकी हो रही, मेरे मालिक ये आंखें झुकी ही नहीं, पलकें ना झुकेंगी, आंखें ना झुकेंगी, सब ठगा रह जाएगा, सब थिर हो जाएगा। सत्संग का अर्थ ही यही है मीरा, कि जहां सब थिर हो जाए, जहां शिष्य ऐसा लीन हो जाए कि उसका अलग होना ना बचे, जहां सद्गुरु तुम्हारी आंख हो, जहां सद्गुरु तुम्हारी हृदय की धड़कन हो, जहां सद्गुरु तुम्हारे प्राणों का आधार बन जाए। मेरे मालिक ये आंखें झुकी ही नहीं, होश आते ही तुम छुप गए हो कहां, तुम अभी थे यहां, लेकिन होश आते ही ये बात खो जाएगी। होश आया अर्थात अहंकार वापस लौटा। तुम्हारे होश का इतना ही अर्थ होता है, होश आया यानी तुम वापस आए। होश आया अर्थात तुमने अपने को झकझोरा और कहा कि अरे मैं कहां खो गया था, मैं किस बात में डूब गया था, यह मुझे क्या हो गया था, यह मैं कैसा ठगा सा ठहरा सा रह गया था, ये सांसें बंद क्यों हुई, ये आंखें झपकी क्यों नहीं। होश का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, तुम्हारी वापसी, तुम्हारा फिर लौटाना। ये असली होश नहीं है, ये अहंकार का होश है, और इसलिए तत्क्षण संबंध टूट जाएगा। सद्गुरु से भी, सौंदर्य से भी, सत्य से भी, आनंद से भी, परमात्मा से भी तत्क्षण संबंध टूट जाएगा। वो जो बंध रहा था सेतु, वो जो धागे प्रेम के, वो जो ढाई आखर के धागे फैल रहे थे, टूट जाएंगे, तत्क्षण टूट जाएंगे। बड़े महीन, बड़े नाजुक हैं। फिर वापस तुम अपने अहंकार में आ गए, फिर सांस चलने लगेगी, फिर आंख झपकने लगेगी, फिर वही दुख, फिर वही पीड़ा, फिर वही चिंता, फिर वही संताप, फिर सब ऊहापोह शुरू हो गया। विचार भागने लगे, भावनाएं उठने लगी, तरंगायत हो गया चित्त फिर से। झील जो अभी क्षण भर को शांत हो गई थी, मौन हो गई थी, फिर तूफान उठाया, फिर आंधी आ गई। इसलिए संबंध छूट जाएगा।
वो जो क्षण भर को झलक मिली थी खो जाएगी, कहां खो गई पता भी ना चलेगा। पीछे ऐसा भी लगेगा कि कहीं भ्रांति तो ना थी, कहीं मन को कोई धोखा तो ना हुआ था। लेकिन सच्चाई यह है कि वही सत्य था, मन को धोखा अब हो रहा है। मगर धीरे धीरे मीरा, बार बार ऐसा होगा, और जब बार बार होगा तो देर तक ठहरेगा। जब बार बार होगा तो गहराई बढ़ेगी। जब बार बार होगा तो यह अनुभव प्रगाढ़ होने लगेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, रोशनी क्या है, अंधकार क्या है। और जैसे जैसे ये प्रगाढ़ता अनुभव की बढ़ती, वैसे वैसे एक घड़ी आती है, एक दिन, जब तुम बिल्कुल ही विसर्जित, समर्पित, कहां खो गए, पग चिन्ह भी ना मिलेंगे। बुद्ध ने कहा है, ज्ञानी ऐसे खो जाता है जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं और उनके पैरों के पग चिन्ह नहीं बनते। ऐसे ही ज्ञानी खो जाता पक्षियों के पग चिन्हों की भांति। बुद्ध ने कहा है कि जैसे कोई पानी पर अक्षर लिखे, लिख भी नहीं पाता और खो जाते, ऐसे ही ज्ञानी खो जाता है। मगर यह खो जाना पा जाने की प्रक्रिया है, यह मिटना होने की सीढ़ी है, यह शून्य होना पूर्ण होने का द्वार है। दूसरा प्रश्न, भगवान, संसार में मुझे बुराई ही बुराई क्यों दिखाई देती? कृष्णानंद, संसार तो दर्पण है। संसार में जो दिखाई देता है वो अपना ही चेहरा है। संसार तो प्रतिध्वनि है। संसार में जो सुनाई पड़ता है वो अपनी ही आवाज है। हम संसार में वही पाते हैं जो हम हैं, जैसे हम हैं। एक शराबी किसी अजनबी गांव में आए, आते ही शराब घर का पता पूछेगा। दस 5 दिन के भीतर ही तुम पाओगे कि गांव के सारे शराबियों से उसकी पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, जैसे गांव में कोई और रहता ही नहीं। शराबियों से ही उसका मिलन होगा। एक जुआरी आए, जुए के अड्डे पर पहुंच जाएगा, जुआरियों से दोस्ती बन जाएगी, जैसे कोई चुंबक खींचता हो। उसी गांव में सत्संग भी चलता होगा, मगर जुआरी को सत्संग का पता ही नहीं चलेगा। सत्संग के पास से गुजर जाएगा और कानों कान आहट भी न मिलेगी। फिर उसी गांव में कोई सन्यासी आए, उसे पता भी न चलेगा कि गांव में कोई शराब घर भी, कि गांव में कोई जुआरी भी रहते। ज़ैन फकीर रिंझाई कंबल ओढ़कर बैठा था, देखता था पूर्णिमा का चांद। साधारण रात न थी, असाधारण थी, और भी असाधारण थी क्योंकि इसी पूर्णिमा की रात्रि को, इसी वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ था। इसी पूर्णिमा की रात को बुद्ध पैदा हुए। इसी पूर्णिमा की रात उनके जीवन में भी चांद उतरा, प्रकाश उतरा, और इसी पूर्णिमा की रात्रि वे महापरिनिर्वाण में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देह छोड़ी। रिंझाई बैठा है, सर्द रात,
कंबल ओढ़े देखता है चांद को, आनंद विभोर है, मग्न है, सांसें उसकी बंद रही होंगी, आंखें एकटक चांद को देखती होंगी। इस चांद ने जैसे बुद्ध को उसे बहुत बहुत याद दिला दिया है। तभी एक चोर उसके झोपड़े में घुस आया,